अस्सलामुअलैकुम। क्या आप जानते हैं फेसबुक का रंग नीला क्यों है? आज आप उसकी वजह भी जानेंगे। और क्या आप जानते हैं दुनिया में ऐसी जगह जहां गधे और घोड़े डायपर लगाकर घूमते हैं? या फिर ये जानेंगे दुनिया का ऐसा बादशाह जो अपनी जिंदगी में कभी बीमार नहीं हुआ और जब उसकी मौत हुई तब भी बीमारी की वजह से नहीं हुई। आज की वीडियो में हम ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। तो चलते हैं आज के सफर पर। नंबर 1, फेसबुक के लोगो का रंग नीला क्यों है? ऐसा इंकशाफ जो आपके वहमो गुमान में भी ना होगा। फेसबुक सोशल मीडिया की मकबूल तरीन वेबसाइट है जिसके यूजर्स लगभग 2 अरब के करीब हैं। फेसबुक इस्तेमाल करना तमाम लोगों का पसंदीदा मशगला है, लेकिन क्या आपको पता है फेसबुक का लोगो का रंग नीला क्यों है? फेसबुक के लोगो के नीले रंग के पीछे ऐसी वजह है जो आपके वहमो गुमान में भी ना होगी। मार्क ज़करबर्ग कलर ब्लाइंड है। एक इंटरव्यू के दौरान उनका कहना था कि उनको नीला रंग सबसे बेहतर नजर आता है, इसलिए फेसबुक पर नीले रंग का गलबा नजर आता है। मार्क ज़करबर्ग ने बताया कि नीला रंग मेरे लिए सबसे बेहतरीन है। मैं नीले रंग को बहुत अच्छी तरह देख सकता हूँ। ये सुर्ख और सब्ज रंग में तमीज नहीं कर पाते और सिर्फ नीला रंग ही बेहतर तौर पर देख सकते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी वेबसाइट का रंग नीला मुकर्रर किया था। नंबर 2, क्या आप जानते हैं डच पुलिस कार दुनिया में एक ऐसी सर्विस भी रखती है जो ऑफिशियली किसी भी दूसरे मुल्क की पुलिस कार में मौजूद नहीं। डच पुलिस कार में हमेशा आपको एक टेडी बियर जरूर नजर आएगा और ये इसलिए कार में हर वक्त मौजूद रहता है। अगर किसी भी हादसे की सूरत में कोई बच्चा वहाँ मौजूद हो तो उसको बहलाने के लिए ये टेडी बियर यूज किया जाता है, इसलिए डच पुलिस कार में टेडी बियर मस्ट होता है। नंबर 3, फ्रांस में एफल टावर ही उसकी एक खास पहचान है। उसको देखने और यहाँ पर पिकनिक मनाने पूरी दुनिया से हजारों लोग हर साल आते हैं। एक बात याद रखें, हर मुल्क के अपने मुख्तलिफ कवानीन होते हैं। बाज मकामात हसास होने की वजह से वहाँ पर तस्वीर बनाना ममनू है। ऐसे ही एफल टावर के लिए भी एक कानून है जो शायद चंद लोग ही जानते हों कि रात के वक्त इस टावर की तस्वीर बनाना ममनू है। पेरिस को शहर मोहब्बत कहते हैं और उसकी जान एफल टावर है जहाँ की तस्वीर उतारना सयाहों का पसंदीदा मशगला है। खास तौर पर रात के वक्त उसकी फोटोग्राफी कमाल की होती है, मगर अब अगर आपने ऐसा करने की कोशिश की तो आपको जुर्माने की सजा का सामना हो सकता है, क्योंकि अब पेरिस इंतजामिया ने दुनिया के इस मकबूल तरीन मुकाम पर रात को जगमगाने वाली रोशनियों को कॉपीराइट्स के तहत करार दे दिया है, जिनकी तस्वीर उतारना नाकाबिले ताजीर जुर्म है। नंबर 4, सफाई हो तो ऐसी। ब्राजील की रियासत मनास जिरास के इलाके जोस डी फोरा की सफाई के बारे में पेशरफ्त आप भी सुनकर मुस्कुराएंगे। जोस डी फोरा में घोड़ों और गधों को बगैर डायपर सड़क पर लाना गैर कानूनी है। जी हाँ, ये अनोखा कानून वहाँ नाफिज है और अगर घोड़ों गधों का वहाँ की सड़कों पर घूमने का दिल करे तो उन्हें लाजमी डायपर्स पहनाकर निकलना होगा, दूसरी सूरत में उनके मालिकान मुश्किल में फंस जाएंगे। और मजे की बात, जब सदर परवेज मुशर्रफ का दौर था तब पाकिस्तान में भी इसी तरह के कानून को लागू किया गया था। तब हमने देखा था तांगों और गधा गाड़ियों के साथ एक बतौर डायपर कपड़ा लाजमन लटका हुआ होता था। नंबर 5, श्रीधर। इसका ताल्लुक भारतीय शहर पूना से है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक 66 बरस के दौरान उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने बाएं हाथ के नाखून बढ़ाए थे। इनकी लंबाई लंदन के एक बस से भी ज्यादा है। न्यूयॉर्क में मास्क पहने माहिरीन ने खास मशीन के जरिए इनके नाखूनों को मिनटों में काट डाला, जिन्हें इन्होंने कई दहाइयों तक एहतियात से रखा हुआ था। श्रीधर के नाखून एक तकरीब में काटे गए जिसमें मीडिया नुमाइंदों को भी बुलाया गया था। श्रीधर ने 14 बरस की उम्र से नाखून बढ़ाना शुरू किए थे क्योंकि क्लासरूम में उनके हाथ से उनकी टीचर का नाखून टूट गया था। इस पर उनके टीचर ने उनसे कहा, अगर ये तुम्हारा नाखून होता तो तुम्हें इसका एहसास होता। उसके बाद से श्रीधर ने अपने एक हाथ के नाखून बढ़ाने शुरू कर दिए, जिनकी मजमूई लंबाई 29 फीट और 10 इंच से ज्यादा है। इनमें अंगूठे का नाखून सबसे लंबा था, लेकिन नाखूनों को एक अलग से बिस्तर पर रखा जाता था और उनमें शदीद दर्द रहता था। इसके अलावा उन्हें बसा औकात उसका फायदा होता और लोग कितारों में भी उन्हें जगह दे देते थे। अब ये नाखून न्यूयॉर्क के रिपल्स म्यूजियम में रखे गए हैं। नंबर 6, अमेरिका में 4 जुलाई को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है।
अमरीकी 3 ऐसे सदर गुजर चुके हैं जिनकी मौत भी 4 जुलाई को ही हुई थी। जॉन एडम्स जो 30 अक्टूबर 1735 को पैदा हुए और उसकी मौत 4 जुलाई 1826 को हुई। इसी तरह थॉमस जेफरसन जो 13 अप्रैल 1743 को पैदा हुए और उनकी मौत 4 जुलाई 1826 को हुई। जेम्स मोनरो जो 28 अप्रैल 1758 में पैदा हुए और उसकी मौत 4 जुलाई 1831 को हुई। इस तरह ये तीनों सदर अपने इंडिपेंडेंस डे वाले दिन फौत हुए। नंबर 7, कनाडा में एक ऐसी जगह है जहां दुनिया में सबसे कम ग्रेविटी है, यानी यहाँ पर आपको अपना वजन भी हल्का महसूस होगा। इस जगह का नाम है हडसन बे। ये इस जमीन पर सबसे कम ग्रेविटी वाली जगह है। इस जगह का साइंसदानों को 1960 में मालूम हुआ। इससे पहले कोई भी ये नहीं जानता था कि यहाँ पर ग्रेविटी बहुत कम है। हम तो बस यही जानते हैं कि स्पेस में ग्रेविटी कम होती है और कोई चीज वहाँ आजादी के साथ घूमती रहती है और आप स्पेस में ऐसे नहीं चल सकते जैसे इस जमीन पर चल रहे होते हैं। नंबर 8, हर मुल्क में मुख्तलिफ लैंग्वेजेस यूज होती हैं, कहीं अरबी और कहीं इंग्लिश और यहाँ उर्दू और वगैरह वगैरह। इंग्लिश को इंटरनेशनल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। क्या आपको पता है दुनिया में एक लैंग्वेज है एविएशन लैंग्वेज, जो दुनिया में किसी भी पायलट के लिए लाजमी, खा वो किसी भी लैंग्वेज को जानता हो, मगर ये लैंग्वेज उसके लिए लाजमी है। एविएशन लैंग्वेज ये 300 अल्फाज की लैंग्वेज है। इसका फायदा ये है कोई भी पायलट किसी भी जगह पर अपनी बात को बआसानी बता सकता है और दूसरे भी किसी भी पायलट की बात को समझ सकते हैं। अगर कोई जहाज मुश्किल में हो, वो किसी अनजान जगह पर हो और मदद के लिए जमीन पर किसी को सिग्नल दे, अगर वो उसकी लैंग्वेज ना समझ सके तो ये बहुत खतरनाक काम हो सकता है। इसीलिए दुनिया में सब पायलट एविएशन इंग्लिश लैंग्वेज को ही यूज करते हैं। नंबर 9, जानवर हो या इंसान, आपको इन सब में एक चीज काफी कॉमन नजर आएगी। अगर इंसान को देखा जाए तो तमाम इंसानों की जुबान का कलर एक जैसा ही नजर आता है। इसी तरह अगर किसी जानवर मसलन कुत्ते को देखा जाए तो कुत्तों की जुबान का कलर एक जैसा ही होगा। ज़राफ़ा ऐसा जानवर है जिसमें उसकी जुबान के कलर मुख्तलिफ होते हैं। ज़राफ़ा की जुबान काले, नीले और पर्पल कलर में हो सकती है। और ज़राफ़ा के बारे में एक फैक्ट ये भी है, इसकी जुबान भी दूसरे जानवरों में से सबसे लंबी होती है। इसकी जुबान 18 से 20 इंच तक हो सकती है। नंबर 10, रेनबो नेशन के बारे में आप जानते हैं? नहीं, साउथ अफ्रीका के लोगों को रेनबो नेशन कहते हैं और वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ ऑफिशियली 11 जुबानें बोली जाती हैं। क्या आप जानते थे इतनी ज्यादा ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में? चले यार, ये तो साउथ अफ्रीका है, लेकिन जिम्बाब्वे ऐसा कंट्री है जहाँ इससे भी ज्यादा ऑफिशियल लैंग्वेजेस बोली जाती है। जिम्बाब्वे में 16 ऑफिशियल लैंग्वेजेस बोली जाती है। नंबर 11, वाशिंगटन पोस्ट की तरफ से 2015 में एक रिपोर्ट शाया हुई। इसमें ये कहा कि जदीद दौर में सेल्फी का शौक दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है और मन चले मुख्तलिफ तरीकों से सेल्फी बनाने की कोशिश करते हैं। मन चले इस खतरनाक हद तक भी चले जाते हैं, अक्सर सेल्फी बनाते हुए अपनी जिंदगी से भी हाथ धो बैठते हैं। इस रिपोर्ट से ये बताया गया इतने लोग शार्क मछली के अटैक से नहीं मरते जितने लोग आजकल सेल्फी बनाते हुए मर रहे हैं। मेरी आपसे नसीहत कह लें या फिर गुजारिश समझ, आप सेल्फी लेते हुए इस हद तक न गुजर जाएं, कहीं आपकी प्यारी सी जान चली जाए। खतरनाक सेल्फी लेना एक अहमकाना सोच है। जरा सोचे, आप अपने पीछे कितने लोगों को गमजदा करके चले जाएंगे सिर्फ एक गलती से। बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। नंबर 12, हाथी से जब कोई दूसरा हाथी बिछड़ जाता है, यानी कोई हाथी मौत के मुंह में चला जाता है, तो दूसरे हाथी भी अफसुर्दा होते हैं और ये मरे हुए हाथी को दफनाने की रस्म भी अदा करते हैं। हाथी जमीन से हल्का सा गड्ढा खोदकर डेड बॉडी को उसमें डालकर ऊपर से पत्तों से ढक देते हैं और ये अपने साथी को बड़ी इज्जत के साथ इस दुनिया से रुखसत करते हैं। नंबर 13, इस फैक्ट को शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बेहद शुक्रिया, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ मौजूद बेल आइकॉन से नोटिफिकेशन फॉर ऑल पर क्लिक कर ले ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए। दोस्तों, फिरौन के नाम से तो शायद ही कोई वाकिफ ना हो। ये बहुत जालिम बादशाह गुजरा है। इस बादशाह की खूबी भी थी। इसके बारे में कहा जाता है कि इस बादशाह को कभी कोई बीमारी नहीं आई और इसकी जिंदगी में ना ही कभी इसको सर का दर्द हुआ है। इसकी सेहत के पीछे भी एक फैक्ट है और वो ये है कि उसने बिला नागा सुबह सवेरे उठना होता था और रोजाना नहाता था।
یہ اپنی صفائی ستھرائی کا بھی خاص خیال رکھتا تھا، جس کی وجہ سے یہ بیمار نہیں ہوا، لیکن یہ تھا اپنے وقت کا ظالم بادشاہ۔ اللہ نے اس کو بیماری نہیں دی اور اس کی موت بھی بیماری کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی، بلکہ یہ دریا کے پانی میں غرق کر دیا گیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو رہتی دنیا کے لیے نشان عبرت بنانے کے لیے اس کی لاش کو محفوظ رکھا، اور آج بھی اس کی لاش مصر میں موجود ہے۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سفر ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔